इतने सारे बर्तन। एक काम करती हूँ, पड़ोसी के यहाँ चली जाती हूँ, तब तक देवरानी जी सारे बर्तन धो देंगी। देवरानी जी भी कुछ काम करें, मैंने इतने सालों काम किया है। अरे शाम हो गया, खाना बनाने का टाइम हो गया। अरे मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ, देवरानी जी है ना, खाना वो बना लेंगी। मैंने भी तो इतने साल खाना बनाया था, अब देवरानी जी की बारी। मैं काम करती हूँ, नीचे से घूम के आ जाती हूँ, उसे उसे गप्पे मार के तो मज़ा ही आ गया। जेठानी जी, जेठानी जी। ये देवरानी यहाँ क्यों आ गई? कहीं कुछ काम बोलने तो नहीं आ गई? सो जाती हूँ। जेठानी जी, देवरानी जी, कुछ काम मत बोलिएगा, मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा है। जेठानी जी, मैं तो खाना खाने के लिए बुला रही थी आपको। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। आप इतने अच्छे भी मत बनो कि लोग आपका फायदा उठाने लग जाएं। जेठानी जी, तुमने मेरा फेस वॉश क्यों यूज किया? मैंने तुमको मना किया था ना। नहीं, मैंने तो नहीं किया, शायद किसी और ने किया होगा। अच्छा, पहले चोरी फिर सीना चोरी। कैसी बात कर रही हो? मैंने तो अपना फेस वॉश ऊपर रखा था, नीचे कैसे आया? अब ये मुझे कैसे पता होगा? शायद किसी ने रख दिया होगा। रहने दो, खुद की कमाई में तो इतना महंगा फेस वॉश यूज नहीं किया था, तो मेरा ही यूज कर लिया। देखो देवरानी जी, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। झूठी कहीं की। थोड़ा इज्जत से बात करो, मैं तुमसे उम्र में और रिश्तों में दोनों में बड़ी हूँ। जिसका खुद का पति उसका इज्जत ना करता हो, उसकी मैं क्या इज्जत। तुझे कितनी बार बोला मेरे पैसों को हाथ मत लगाना? किससे पूछ के मेरे पैसों को हाथ लगाई? ये देखो, लव मैरिज के फायदे, सारा दिन झगड़ते रहते हैं। ये औरत पता नहीं कैसे हर दिन पिटती है, छोड़ के क्यों नहीं चल जाती इस आदमी को? अपने बाप के घर से लेकर आइए के पैसे। खैर मुझे क्या। आइंदा ना मेरे पैसों को हाथ मत लगा देना, वरना तेरा जो बुरा हाल करूँगा देखती रहेगी। आई बड़ी इज्जत चाहिए इनको। औरत की अगर पति। रानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है। जेठानी जी, पहले आप यहाँ आइए। ये देखिए, इन्होंने 2 तोले का मंगलसूत्र बनवा के दिया है मुझे, और ये छोटा सा रिंग भी लेके आए साथ में 35,000 का। ये भी सुंदर है। और ये देखिए दीदी, इतनी महंगी इयररिंग लाए इन्होंने। मैं इनको मना करती रहती हूँ, पर मेरी सुनते ही कहाँ हैं। तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा क्यों नहीं होगा दीदी, अच्छे पैसे भी तो लगे हैं। वैसे ही आपका मंगलसूत्र नकली है ना, अब आप भी क्या कर सकती हो बेचारी, अब भैया भी इतना कमाते नहीं है। अच्छा देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया, मैं चलती हूँ। जल गई होगी मेरे सारे सामान। दीदी, आपके पास सोने का कान का नहीं है ना? देखो मैंने क्या लाया आपके लिए। ये लो दीदी। ये तो बहुत अच्छा है। इसे असली मत समझना, ये बिल्कुल आपके सारे गहनों की तरह नकली है। वो क्या है ना दीदी, आपको नकली पहनने की आदत हो गई है, तो मैंने सोचा गिफ्ट कर देती हूँ। कुछ लोग पैसों से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच। एक बार तूने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी और मैं रोने लगी थी। मेरे रोने के चक्कर में मेरी पूरी आइसक्रीम ही पिघल गई थी। इसके चक्कर में मैं 2 घंटे और रोई। देवरानी जी, ये हंस हंस के किससे बात कर रही हो? देवर जी तो पक्का नहीं होंगे। अरे वाह दीदी, आपने एकदम सही पकड़ा, आपके देवर जी तो बिल्कुल नहीं है। कहीं तुम्हारा किसी लड़के से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर आपको मेरी उम्र चक्कर चलाने वाली लग रही हो तो आप समझ सकती हो। देखो देवरानी जी, तुम्हें ये सब करने में ना बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन अगर देवर जी को पता चल गया ना, तो तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे वो। हे भगवान, आज तक मैं आपके बारे में बुरा सोचती थी। मुझे लगा आपको मेरी फिक्र ही नहीं है, लेकिन आज पता चला आपको मेरी इतनी फिक्र है। आप अच्छे घर की बहू हैं, आप पर ये सब शोभा नहीं देता। जिस घर की बहू मैं हूँ, उसी घर की बहू आप भी हो, तो क्या बड़ी बहू को छोटी बहू पे शक करना शोभा देता है? हे भगवान, इस घर की नाक कटाकर ही मानोगी तुम। आपको हार्ट अटैक आ जाए इसके पहले मैं बता ही देती हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं भाई था। बहुत दिनों बाद कॉल किया तो बचपन की बात होने लगी थी, इसीलिए हंस हंस के बात कर रही थी। देवरानी जी, मैंने तुमको बोला था बर्तन धुलने के लिए, और तुम यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो। दीदी, मेरा सीरियल आ रहा है, और अब आप फ्री हो गई है ना, तो आप धो लीजिए। मैं क्यों धुलूं? तुमको बोला था ना मैंने, तो तुमको ही धुलना चाहिए था। तो आप भी तो कर सकती है ना, आप भी तो फ्री हो गई हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम मुझसे? आप भी तो ऐसी ही बात कर रही हैं। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। मुझे भी ना आज के बाद आपसे बात ही नहीं करनी है। दीदी, दरवाजा खोलिए ना। अब क्या करने आई हो यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। हाँ, सोचा तो यही था, पर फिर मम्मी की एक बात याद आ गई। कौन सी बात? मेरी मम्मी कहती थी कि हमेशा अपनों की अच्छाइयाँ याद रखनी चाहिए, बुराइयाँ भूल जानी चाहिए, और अगर तुम रिश्ते में छोटे हो तो हमेशा सामने से झुककर माफी मांग लेना, उससे रिश्ता अच्छा रहता है। अगर तुम्हारी माँ की तरह हर माँ अपनी बेटी को यही सीख देना, तो किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा ही ना हो। अब अपनी छोटी बहन को माफ कर दे दीदी।